अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करा था, जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि मैन वुमेन ने काम किया, जैसे कि तुम भी अपने आप घर पे अगर काम करो, मान लिया जाए तुम एक कमरे की सफाई कर रहे हो और तुम्हें उस कमरे की सफाई करने में 4 घंटे लगते हैं और तुम्हें कहा जाए कि 1 घंटे में कितना काम करोगे, तो क्या करोगे? 1/4 वर्क करोगे। इसी टाइप से वो क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसकी थोड़ी सी मैं थीम बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली तक जाने में मैं कुछ जगह ट्रेन में बैठता हूँ, कुछ जगह बस में बैठता हूँ। तो ट्रेन और बस दोनों का हम देखते हैं कहाँ से हम कितना ट्रेन में गए और कितना बस में गए। इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाया कि हमें ट्रेन में और बस में जाना है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए इसने कहा है कि रूही एक लड़की है, ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर हर होम टू पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय बस। देखिए वो यहाँ से ए से बी तक जाने में यहाँ से कितने किलोमीटर है? ये 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। और उसने चलना शुरू कर। कैसे? पैदल नहीं चली, बस या ट्रेन से। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है पहली कंडीशन सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स, 4 घंटे लगते हैं उसे। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 घंटे लगते हैं। कैसे लगते हैं? कैसे कैसे लगते हैं? यदि वो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से चली कितना? 60 किलोमीटर। और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो किससे चली? ये वाली डिस्टेंस किससे चली हो? ट्रेन। और ये वाली डिस्टेंस किससे चली हो? बस। अब आपको दिख रहा होगा कि आगे की डिस्टेंस कितनी है। भाई हमारे पास जब ये टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर का ट्रेवलिंग किया, तो आगे हम जो बचेगा रिमेनिंग डिस्टेंस उसको हम बस से ट्रेवल करेंगे। तो बस में जाने के लिए यहाँ पर 300 माइनस 60 यानी कि 240 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन से जाने में हमें 60 किलोमीटर का सफ़र किया और बस से हमने 240 किलोमीटर का सफ़र किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितना कितना चल रहे हैं। लास्ट में देखिए फाइंड क्या करना है। उसने बेटा कहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस फाइंड कीजिए कितनी है। तो मैं जो चीज़ हमें पूछा जाता है, जो भी हमें फाइंड करने को कहा जाता है, उसी को लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर। किलोमीटर में बात चल रही है तो किलोमीटर पर आवर्स। और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू कितना? y किलोमीटर पर आवर्स। हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ गई और बस की स्पीड आ गई। अब हमें देखना है, उसने कहा है A से B तक जाने में कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। टाइम की बात चल रही है, तो टाइम को मैं कहूँ अगर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। भाई सबको पता ही है, सबने 9th में पढ़ रखा, पहले से भी पढ़ा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ट्रेन में जो सफ़र किया, यहाँ से A B C यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ से। तो ट्रेन में जो सफ़र किया, टाइम यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रेन। इसका मीन्स ये हो गया कि या पूरा लिख लीजिए, टाइम टेकन बाय रूही इन ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना? 60 किलोमीटर और अपॉन कितना? x। तो यानी कि आपके पास टाइम जो है, इसको फर्स्ट टाइम भी लिख सकते हैं t1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं t1 इक्वल टू 60 अपॉन x आवर्स। और T2 कहाँ पे किया? T2 का मतलब हो गया वो बस से गई। बस से जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया? 240। ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि जब ये 60 किलोमीटर है
ट्रेन का जो ट्रेवलिंग है, ट्रेन द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो बचा वो कितना है 240 किलोमीटर। अब हमारे पास 240 अपॉन कितना आ गया 1, ठीक है। और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा T1 प्लस T2 दोनों मिला के कितना है 4 आवर्स, ये भी आवर्स में है। तो मैं लिख सकता हूँ 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रेन और बस दोनों का घर बैठे ही आपको मैंने ट्रेवलिंग करा दी। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं सेकंड केस में क्या कहा, उसने कहा इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब मैं फिर एक फिगर बना देता हूँ छोटा, देख ले फिगर से अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी है भाई 300 किलोमीटर। कितना है 300 किलोमीटर। तो भाई सीधी सी बात है, उसने कहा कि ट्रेन से कवर करती है और डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर। तो जो बाकी बचा 300 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना लगा 200 किलोमीटर। हमें क्लियर हो गया कि हमने जो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया वो 100 किलोमीटर किया, और जो बस से डिस्टेंस कवर किया वो 200 किलोमीटर किया। अब बेटा हम यहाँ से भी वही टाइम निकाल लेते हैं। T1 कितना लगा 100 अपॉन एक्स आवर्स लगेगा, और T2 कितना लगेगा 200 अपॉन वाई आवर्स लगेगा। हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, और कुल मिला के उसने कहा अब की बार 10 मिनट लॉन्गर। देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि C टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो बच्चे इसको 10 मिनट ही लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। लॉन्गर मीन्स पहले वाले समय से 10 मिनट ज्यादा लगे। अब कुछ और भी काम कर लेते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 प्लस 10, जो हमारा बिल्कुल गलत है। हमें कहा जा रहा है आवर्स में बात चल रही है, तो हमें 10 मिनट को भी आवर्स में ही चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मोस्टली जब हम कॉपी चेक करते हैं तो मोस्टली ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत मिलता है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें, जो भी यूनिट एक दी हुई है आवर्स में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को आवर्स में करिए। मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में करिए, सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड में करिए। तो हमें इस मिनट को क्या करना पड़ेगा आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। अब आवर्स में चेंज करने के लिए बेटा सही क्या होगा 4 प्लस 10 अपॉन 60 करना पड़ेगा। हमारी 10 मिनट थी, 10 मिनट को हम क्या करें 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 आवर्स होता है। तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया ये। तो T1 कितना था 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 4 जा 24 और 1 25 अपॉन 6 आ गया। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब तुम्हारा वही वाला हो गया जैसी पहले इक्वेशन की थी। अब इसको सोल्व करा देते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 60p प्लस 240 क्यू इज इक्वल टू 4। उसमें आ जाएगा 100p, उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100p आ जाएगा और प्लस 200 क्यू इज इक्वल टू 25 अपॉन 6 आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर या 25 से पहले इसको डिवाइड कर दो सारे। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4p प्लस 25 8 जा 8 क्यू इज इक्वल टू 25 से करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 6 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करें 6 4 जा 24p प्लस 6 8 जा 48 क्यू इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये वाली इक्वेशन थर्ड आ गई और ये वाली इक्वेशन मान ले जाए 4 आ गई। अब फिर दोबारा से एक बात सुन लो कि भाई 60p प्लस 240 क्यू इज इक्वल टू 4। इसको भी आप छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, यहाँ पर भी ये छोटा बन जाएगा।
4 से अगर डिवाइड करें तो 15p हो जाएगा प्लस 460 क्यू आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको पहले कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इधर से मिटा देते हैं और इस साइड में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बेटे आ गया 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन आई 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। ये हमें एलसीएम ले लो या तो एलसीएम से पता चल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 15 और 24 का जो अगर एलसीएम लें तो 120 आएगा। 15 से अगर मल्टीप्लाई करें 8 से तो यहाँ पर 15 8 जा 120 हो जाएगा, 24 5 जा 120 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो थर्ड थी इसे या थर्ड वाली थी और ये वाली फोर्थ थी, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें किससे 8 से और माइनस कर दें इक्वेशन 2 4 मल्टीप्लाई बाई इसे करें 24 5 से। तो यहाँ पर 15 से 15 8 जा 120p प्लस और भी जरूरी नहीं हाल वो करें छोटा करें काटे कुछ भी कोई भी तरीका जो भी आप लगाना चाहो वो कर दो, उसी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करें 8 6 जा 48 480 क्यू इज इक्वल टू 8। दूसरे वाले में 5 से करें तो 120p प्लस किससे किया 5 से 5 8 जा 40 और 5 4 जा 24 आ जाएगा भाई। क्यू इज इक्वल टू 5, यहाँ पर भी इक्वल टू में 1 है। अब हमारे पास ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 480 में से 240 जाएगा तो क्या बचेगा 240 क्यू इज इक्वल टू 3 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/240 कैंसिल हो गए 1/80 आ गया, यानी क्यू की वैल्यू 1/80 आ गया। अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ पर रख लेते हैं थर्ड में फुट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखो। अगर ये पिछला तुम्हें समझ में आ गया हो, इक्वेशन बनानी आ गई हो, तो फिर तो किसी भी तरीके से इक्वेशन को सोल्व करना है, जरूर नहीं कौन से मेथड से करें। यहाँ पर हम 15 पुट कर दें, इसमें पुट q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा 15p प्लस 60q 60q की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1/80 इज इक्वल टू 1। 15p ऐसे रखो 15p, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 जा 2 से 4 जा तो 1 माइनस 3/4 तो 15p इज इक्वल टू 1/4 और p इज इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। तो q की वैल्यू 1/80 आ गया और p की वैल्यू 1/60 आ गया। हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या लेट कर रखा था 1/x को p और 1/y को q, तो हमारे पास ये आ गया 1/x इज इक्वल टू 1/60 और 1/y इज इक्वल टू 1/80। तो हमारे पास बेटा ये आ गया x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 80। अब हम लास्ट में क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमें कहा गया था कि एक लड़की या कोई भी लड़का या कोई भी जाने वाला है, वो किसी भी रास्ते को कवर कर रहा है, परंतु वहाँ पर उसको क्या मिलता है, ट्रेन मिलती है, कुछ स्थान पर बस मिलती है। तो 300 किलोमीटर का उसको ट्रेवलिंग करनी है। अब 300 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करने के लिए उसने पहले 60 किलोमीटर जाने में ट्रेन का यूज किया और फिर जो बाकी डिस्टेंस बची उसमें बस का यूज किया। तो हमने यहाँ तक 60 लिया, बाकी बचा 300 माइनस 60 यानी 240।
फिर हमने हमारे पास ट्रेन की और इस बस की स्पीड नहीं थी तो हमने लेट कर लिया, जिसकी में पूछे जाता है उसे लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4 आवर्स। हमें इक्वेशन पहले वाली मिल गई। दूसरे वाली इक्वेशन में 100 किलोमीटर गया ट्रेन से, बाकी बचा 200 गया बस से, तो 100/x प्लस 200/y। परंतु उसमें एक बहुत अच्छी सी बात दी हुई है कि 10 मिनट लॉन्गर लगे। लॉन्गर मीन्स ज्यादा समय लगा इससे पहले वाले से। पहले कितना लगा था 4 आवर्स, फिर कितना लगा 10 मिनट ज्यादा। तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, 4 + 10 कर देते हैं, जबकि 4 आवर्स में है 10 मिनट में है। तो 4 + 10/60 यानी कि 1/6 25/6 आ जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लें, किसी भी तरीके से कर लें। मैंने आपको सभी मेथड्स बता दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन से किया, थोड़ा सा लेंथी सा लगा, तो बच्चे जब 1-2 बार अपने आप करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हो जाएगा। थैंक यू। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 3.6। अब हमारी एक एक्सरसाइज बची ऑप्शनल 3.7। नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्शनल एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू आज।